बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 211वां दिन श्री सिंधी मंथन का हो चुका है और ये पहले बहुत सुंदर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बनाया। मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण देकर इंद्रावती जी कैसे हम अंगनाओं की पैरवी करती हैं। और देखिए मार्कंडेय ऋषि भी बनाए, नारायण जी भी बनाए और इंद्रावती जी और हम सब सखियां साथ में ऐसे ही माया देख रही हैं जैसे वो देख रहे हैं। अति 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 सुंदर थंबनेल की सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब तो और कितनी सेवाएं संभालते हुए हमारे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री सिंधी। और उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैं रुक नहीं पा रही कि चर्चनी शुरू होने के पीछे भी हमारे प्यारे सतगुरु महाराज जी राम रतन दास जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब से उनकी बीतक शुरू हुई है ना सुंदर साथ जी, तब से मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे पता नहीं क्या देना शुरू कर देते हैं सतगुरु महाराज जी। केवल उनकी बीतक को कहने से, सुनने से यदि हाल बदलना शुरू हो जाए तो और क्या चाहिए। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में जितने प्रणाम करूं उतने ही कम है। प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी। और मार्कंडे जी का दृष्टांत क्यों शुरू हुआ, धीरे धीरे समझ में आ रही है ना, कैसे राज जी को बता रही हैं। कहती हैं असा जा डिठी रांदड़ी, हमने जो खेल देखा है ना उसमें होने वाले कष्टों को जानते हो आप, इसीलिए हमें परम धाम की साक्षी दिलवाने के लिए, आपको पता था हम विश्वास नहीं करेंगे तो आपने कुरान भिजवाया। अब श्री सिंधी प्रकरण 9 चौपाई 11, लखे भत्ते लिखियां, लखे भत्ते लिखियां, तो कहते लाखों प्रकार से, लखे भत्ते यानी लाखों भांति, लखे भत्ते लिखियां लाखों प्रकार से आपने कई इसारतें रमूजें वेद कतेबों में यानी धर्म ग्रंथों में आपने परम धाम और अपनी पहचान को रहस्यमयी संकेतों के, इसारतें रमूजें रहस्यमयी, ताकि किसी को समझ में ना आए। पूरी दुनिया के लिए वो है ही नहीं, वो उनकी प्यारी अंगनाओं के लिए ही तो हैं। तो आपने क्या क्या बता रही हैं सुंदर साथ जी। पहले आपने कुरान को भेजा, हमारे आने से पहले ही भेज दिया उसको, हम तो अभी आई भी नहीं थी अंगनाएं। अब भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों में, वेदों में, कतेबों में, बाइबल में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में, हर एक ग्रंथ में आपने अपनी पहचान को रहस्यमयी तरीके से उसमें बता दिया संकेतों के रूप में, ताकि किसी को समझ में ना आए, पर जो मेरी होगी, मेरी अंगना जो होगी उसको समझ में आ जाए। सब हकीकत मुखियां, सारी हकीकत आपने उसमें लिखवा दी। भाइये मान किए समझे, ये जो मानवंतियां हैं, ये जो माननी सखियां हैं, बहुत सुंदर, क्योंकि उन्हीं को विश्वास नहीं आते हैं, वही खड़ी रहती हैं। जो जल्दी से विश्वास ना करे वो माननी होती है सुंदर साथ जी। उन्हीं के लिए ये खेल आगे बढ़ता जा रहा है। तामसी सखियां कारण है क्योंकि उन्होंने खेल देखा नहीं है सुंदर साथ जी। तीसरी बार में ये जो खींच रही है ना, रात खींच रही है, तामसी सखियां इसका कारण है, क्योंकि पहली बार भी उन्होंने विरह महसूस नहीं किया, फटाफट सबसे पहले तन छोड़ के चली गई रास में। और रास में भी ऐसे ही हुआ, अंतर ध्यान हुए पर वो खड़ी रही, यहां तक कि श्यामा जी बेहोश हो गई हैं, पर माननी सखियां, उनको राजी ने शोभा देनी थी, सुंदर साथ जी खड़ी रही इंद्रावती जी की गाइडेंस में, उनकी अगवानी में वो खड़ी कर रही हैं। बाकी सब बेहोश पड़ी सखियों को प्रेम कर रही हैं, आएंगे राजी हमसे नहीं दूर हो सकते। पर अब
सुंदर साथ जी वही सबसे लेट वो लेकर आएंगी ईमान। क्यों? क्योंकि ये खेल उनके लिए लंबा हो रहा है, उन्होंने खेल नहीं देखा था अच्छे से, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ था, ना उन्होंने विरह किया। अब सबसे ज्यादा विरह तामसी सखियां करेंगी। तो कहते हैं सब हकीकत मुकियां किसके लिए? भाइये मान किए समझे। ये जो माननी अंगनाएं हैं उनको समझ में आ जाए। स्वाभिमान का भाव रखने वाली, प्रेम में मान रखने वाली को माननी अंगना कहते हैं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर ये शब्द ब्रह्मवाणी में, प्रेम में पगे हुए, प्रेम में भिगो भिगो के ये जो शब्द दिए हैं ना राज जी ने, और उनका जो अर्थ और भावार्थ कर दिया ताकि हमारे बुद्धि में चला जाए सुंदर साथ जी। तब तो स्वयं श्री जी बताते होंगे इनके अर्थ कर करके, स्वयं अपने मुखार बिंद से बोलते होंगे। कभी कभी मैं सोचती थी, कभी कभी बैठी होती हूँ ना, बड़े सारे विचार आते रहते हैं, तो मुझे विचार आ रहा था, पहले एक बार विचार आया हृदय में कि कितना अच्छा होता जब प्राणनाथ जी आप बोला करते थे, आपकी रिकॉर्डिंग होती, हम आज सुन पाते। तो बड़े दिन से ये विचार चल रहा था, अगर उस समय लिख लिए होते आपके अर्थ किसी ने, जो आप चर्चा किया करते थे, लिखना तो पॉसिबल था कि बाद में जो सुंदर साथ चर्चा की अर्चा करते थे वो लिख लेते, थोड़ा सा हम आखिर के मोमिनों को कुछ मिल जाता उसमें से। पर नहीं सुंदर साथ जी, बाद में समझ में आया कि अगर तभी के अर्थ, तभी के भावार्थ अगर हमें मिल जाते तो आज हम किसी को भी सतगुरु नहीं मानते। क्योंकि छठे दिन में इन सतगुरुओं को, इन परम हंसों को शोभा देनी है। वो शोभा कैसे मिलती सुंदर साथ जी? वो पीछे हो गए खुद। महामती जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, प्राणनाथ जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे। बिजली की गति से सुंदर साथ के हाथ चलने लग जाते, जहां इतना कुछ पिया जी ने लिखवाया था ये भी लिखवा देते। पर नहीं, शोभा आज परमहंसों को, आज सतगुरु को मिलनी थी। हम सुंदर साथ किसी पे, किसी से जुड़ ना पाते सुंदर साथ जी, किसी को सतगुरु नहीं मानते यदि सब कुछ वाणी दी उन्होंने। और लिखने में अपने भाव भी मिक्स हो सकते हैं, वाणी में कोई अपना भाव मिक्स नहीं है, वो प्योर शुद्ध वाणी है सुंदर साथ जी, प्योर वाणी है जो आवेश स्वरूप के हृदय से निकली हुई है। हमें प्योरिटी दी उन्होंने, और अब उसको आसान भी स्वयं ही करवा रहे हैं कि इनको शोभा मिलेगी, अर्थ होंगे और वो प्रिंट होंगे और हमारे हृदयों पे इम्प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद। और अगर किसी शब्द ने छू लिया, आप देखिएगा आपके हृदय पे उसका मार्क बना रह जाता है, वो कभी बाहर नहीं निकलता। मार्क बनने का क्या मतलब होता है? कभी भी कोई बात आ रही हो ना, जो आपको छू गई है वो जरूर निकलती है आपके हृदय से, आप जरूर उसको रिपीट करते हैं। किसी सुंदर साथ से रिलेटेड भी कोई बात होती है ना, कभी कभी हृदय में ही चली जाती है, वो कभी नहीं निकलती। वो सुंदर साथ जी जब भी सामने आते हैं या उनकी बात होती है तो वो बात जरूर याद आती है, क्योंकि वो आपके हृदय पे मार्क बना चुकी है, अपना हृदय में जगह बना चुकी है अपनी। तो ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द जब हमारे कठोर हृदय पे अपना मार्क बनाता है तो वो वहां से कोमल हो जाता है। तो इतनी ब्रह्मवाणी डालिए उसके ऊपर कि हर एक कोने, दसों दिशाओं से मेरा हृदय कोमल हो जाए सुंदर साथ जी। ऐसा करना है हम। पोए मूकियां रूह पाही जी। इसके पश्चात आपने अपनी रूह यानी के आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी को जा असा जी सिरदार। एक एक शब्द बिना अर्थ के सब सुंदर साथ जी को समझ में आ रहा है ये किसकी मेहर है। ये धनी जी की मेहर है कि मेरे प्रेम के कोड वर्ड्स तुम्हें समझ में नहीं आते, बताओ कैसी अंगना हो तुम, आओ मैं समझाता हूँ। सिंधी में सारे कोड वर्ड्स लिख दिए उन्होंने। तुम्हें सिंधी समझ में नहीं आती, कैसे नहीं आती, आओ एक एक शब्द तुम्हें समझाता हूं। पोए मूकियां रूह पाही जी, आपने अपनी रूह जा असा जी सिरदार, अपनी रूह और हम सबकी सिरदार को भी आपने भेजा। कुंजी आणे अर्स जी, क्या लेके भेजा? कुंजी लेकर भेजा।
खोल ले आई बका द्वार, जिनको तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आपने भेजा और उन्होंने बका का द्वार हमारे लिए खोल दिया। अखंड परम धाम का दरवाजा श्यामा जी ने हमारे लिए खोल दिया। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। तारतम ज्ञान की कुंजी तो मिहिरराज जी यानी के तन तो नहीं इंद्रावती जी लाई है, नहीं नहीं, ये रसना श्यामा जी की है। दोए जामे पहरसी श्यामा जी, दोए जामे पहरसी, तो वो दूसरे जामे में भी एक्टिवेटेड है सुंदर साथ जी। पूरी की पूरी शोभा श्यामा जी को ही है, परंतु अपने ही श्रृंगार का वर्णन, धनी के श्रृंगार का वर्णन उनको नहीं करने दिया गया। जुगल जोड़ी का श्रृंगार वर्णन करेगी इंद्रावती जी, करेंगी, शोभा उनको दी गई, पर पीछे जो होता है ना पूरा का पूरा बैक किसका प्राप्त है, उनको श्यामा जी का प्राप्त है। इसलिए श्यामा जी की शोभा को भी छुपाया गया है। प्राणनाथ जी की शोभा इंद्रावती जी को दी गई, पर पीछे हाथ पूरा श्यामा जी का है। उनको कभी कम मत कह लीजिएगा या कम मत आंक लीजिएगा। सुंदर साथ जी कहते हैं जे निशानियों फुरमान में, समझ में आ रही है ना, जो फुरमान में निशानियां हैं, पूरी पहचान है, पूरी साक्षियां हैं, से डिनाई सब निशान। डिनाई मतलब देना। तो कहते हैं धर्म ग्रंथों में आपकी पहचान संबंधी जो साक्षियां थी, सुंदरबाई कई भतें, कई भांत से सुंदरबाई ने करे डिनाऊ पहचान, अनेक प्रकार से उनकी पहचान कराई। कितने सारे एग्जाम्पल्स देके, ये मार्कंडे जी का दृष्टांत ही देख लीजिए, बहुत ही स्मार्टली, बहुत प्यार से इंद्रावती जी के अंदर से आवेशित स्वरूप क्या कह रहे हैं, कह खुद रहे हैं। भला उनके श्रृंगार का वर्णन उनके अलावा कोई कर सकता है? आवेशित वाणी है ये, भूल ना जाइएगा। इंद्रावती जी को शोभा दी गई है, उनको जो जो अंग का वर्णन पिया करवाना चाहते हैं वो अंग दिखाया जाता है। अब इंद्रावती बाई इधर घूमो, अब देखो मेरे केश कैसे लग रहे हैं, अब उनको लिखो। अब इंद्रावती बाई जी श्रवण अंगों की तरफ चलिए, जैसे जैसे वो सुंदर साथ जी नचाए तीन नचियों, जैसे जैसे उनको घुमा रहे हैं वैसे वैसे वर्णन कर रही हैं, खुद कर रहे हैं, शोभा उनको दे रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि इस संसार की मर्यादा यही कहती है। बहुत सुंदर है ये। जब हम इनको आवेशित स्वरूप के एंगल से देखना शुरू कर देंगे ना, मैं सोच रही थी एक दिन इंद्रावती सखी देख रही होंगी, है ना, और वर्णन कर रही होंगी। अब इंद्रावती सखी जी क्या ऊपर के एंगल से भी देख रही हैं श्यामा जी को जाके? क्या ऊपर चढ़ गई हैं? वो कैसे देख रही हैं? वो श्यामा जी के शीश कमल पे कैसे देख रही हैं? ये राजी के एंगल हैं सारे सुंदर सा जी। ये वाणी है ही धनी जी का एंगल, ये किसी और का नहीं है, ये आवेशित वाणी है। यदि कोई कहता है इंद्रावती जी के पर्सनल विचार वाणी नहीं है, ये राज्य के हैं जो कि हमेशा परम सत्य हैं। ये धनी देख रहे हैं, कभी इधर से, कभी परम धाम को उधर से देख रहे हैं, कभी ऊपर से, दसों दिशाओं से वर्णन किया जा रहा है सुंदर सा जी। ये किसी और का नहीं, ये पिया जी का एंगल है। ये वाणी है जो धनी का एंगल हमें दिखाती है। इसलिए मेरे पिया का एंगल कभी गलत नहीं हो सकता। वाणी पे पूरा विश्वास रखिए। मैं कुछ कहूं, मेरे पर्सनल विचार गलत हो सकते हैं, बिकॉज माई एंगल इज नॉट परफेक्ट। हम तो यहाँ की बुद्धि से जितना जितना मिल रहा हो, जितनी जीव की ग्राह्य शक्ति हो, उतना मिक्स हो जाता है उसके अंदर, पर वाणी में कोई मिक्सचर नहीं है सुंदर सा जी। वो हमारे धनी का अलौकिक नूरी एंगल है। जैसे वो दिखाना चाहते हैं अर्श को, जैसे वो अपने श्रृंगार को दिखाना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचती थी पहले इस अंग का वर्णन क्यों किया राजी, उनके हृदय में आया पहले यही अंग देखो, क्योंकि उनको पता है इसी सीरियल ऑर्डर में तुम्हें सफलता मिल सकती है। पहले यही क्यों पिया, पहले ये क्यों नहीं? धनी कहते हैं नहीं, इसी से जाओगी तो तुम सफल हो जाओगी, और शायद तुम वहीं अटक जाओगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तुम आगे बढ़ ही ना
पाओ, उसके बाद इस जीव की बुद्धि से फिर मैं आत्मा में उड़ेलूंगा तो तुम्हें पूरी समझ में आएगी, तुम्हें पूरा ही अंदर उतर जाऊंगा, तुम्हारे प्रत्यक्ष तुम्हें दिखाई दूंगा, चितवन में प्रत्यक्ष हो जाऊंगा, तब तुम्हें पता लगेगा मैंने यहां से क्यों शुरू किया था। ये सुंदर बातें पिया के साथ कीजिए, पूरा दिन इसमें बैठना नहीं पड़ता, ये अंदर चलती रहती हैं, क्योंकि अंदर जलवायु को आदत हो गई है, मेरे हृदय को आदत हो गई है सुंदर साथ जी, पिया जी की उन सुगंधी की, उन हवाओं की, अर्श की उन हवाओं की आदत हो गई है, इसको अब ये रह नहीं पाता, अब बाहर के काम करता रहता है। कहते हैं वहां की इंद्रियों में, वहां की आंखें केवल देखती नहीं है, वहां आंखें सूंघ भी लेती हैं, वो सुन भी लेती हैं, वो स्पर्श भी महसूस कर लेती हैं, वो सारे पांचों इंद्रियों का, वहां इंद्रियां ऐसे नहीं होती हैं, वहां इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं हम, सब कुछ कर लेती हैं वो आंखें। तो सुंदर साथ जी यहां पर ये आंखें जब उसकी सुगंधी को महसूस करने लगे, दिखाई तो ये दे रहा है कि ये मेरा घर है, पर मेरे घर की सुगंध महसूस कर रही हैं ये आंखें, मेरे घर पे टिकी हैं ये आंखें, जो मेरा अपना मूल घर है। जमुना जी के जल को सुंदर साथ जी स्पर्श कर पा रही हैं ये आंखें खुली, तो यहाँ ये तो गोलक हैं, मुर्दे के पास भी होती हैं, ये तो जीव की आंखें होती हैं, ये कहते ये शरीर की आंख तो गोलक है सुंदर साथ जी, ये तो दिखाई दे रहा है। कई बार जो आंखों से नहीं देख पाते उनकी आंखें तो दिखाई दे रही होती, खाली थोड़ी होती है ये जगह, कान तो ये लगे होते हैं उनके साथ, अंदर की शक्ति नहीं होती है, जिनको नहीं सुनाई देता अंदर की शक्ति कौन सी है, जो जीव की इंद्री है वो काम नहीं कर रही है, शरीर के साथ तो लगा हुआ है वो अंग, पर जीव की इंद्री काम नहीं कर रही, तभी तो जीव जैसे ही बाहर निकलता है ये शरीर के अंग सुन थोड़ी पाते हैं, उसके बाद लगे तो होते हैं, ये साथ में ही रहते हैं, आंख दिखाई दे रही होती है पर देख नहीं पा रही वो, क्योंकि जीव बाहर निकल चुका है। तो ये आंख जो मेरे जीव की आंख है, इसका मतलब जो मेरे जीव के नेत्र हैं, ये बाहर के नेत्र मुझे लग रहा है यहां देख रहा है मेरा जीव, पर वो यहां होता ही नहीं है, क्योंकि उसको उसको स्वाद किसी और को देखने का लग चुका है, उसको लज्जत आ गई है, मेरी नासिका को उस सुगंधी की लज्जत यदि आ गई है, उसको यहाँ सुंदर साथ जी कितने कोरोना में छीन लिया, कितनों की शक्ति नासिका की ज्यादा ज्यादा गहराई से यहाँ सूंघ नहीं पाते हैं, मुझे खुद यहाँ की सुगंध दुर्गंध कम आती है, पहले लगता था कि ऐसा हो गया, मुझे लगता अच्छा है, भला भया पिया, भला भया यहाँ की नहीं आती, क्योंकि मिक्स होती है ना, फिर मिक्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा है राजी, जो कम होता जाए अच्छा है, वहां का बढ़ता जाए, यहाँ का कम होता जाए। सुंदर बाई कई भतें, कितनी भांति से उन्होंने हमें पहचान कराई, बोध कराया, क्यों बता रहे हैं, आपने तो भेजा है पिया, आपने तो भेजा है, कुरान को भी भेजा, साक्षियां भी भेजी, श्यामा जी को भी भेजा, ई चुआ आऊं केतरो, कहते हैं अब मैं केतरो कहूं, कितना कहूं, कल बहुत सुंदर स्वामी जी ने एक शब्द ऐसा ही बोला था, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ हृदय में बैठ जाता है, कातर हृदय बोला था कल उन्होंने, उन्होंने कहा 5-5 घंटे चितवन करने वाले को शायद वो एहसास ना हो, जो 5 मिनट में 1 घंटा बैठा, उसमें 5 मिनट कातर हृदय से उसको पुकार लिया, तो आपकी चितवन सफल है, वो प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए आज, पर आपकी चितवन सफल है सुंदर साथ जी, क्योंकि हृदय का कातर हो जाना कोई छोटी बात नहीं है,
आंख में एक विरहाश्रु का, एक प्रेमाश्रु का बह जाना कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। अंदर से हृदय का बह जाना, वही हृदय बह सकता है जो पत्थर कभी बह सकता है सुंदर साथ जी? पत्थर बहा नहीं करते, पत्थर दूसरों को चोट पहुंचाया करते हैं। किसी भी के भी पैर में किसी के भी लग जाते हैं तो उनको चोट पहुंचाया करते हैं। बह कौन सकता है? जो लिक्विड हो गया हो। मैं खुद ही पत्थर में से निकाल दो, वो लिक्विडिफाई होना शुरू हो जाता है। पत्थर में से पत्थरता का गुण निकाल दो तो वो बह जाता है सुंदर सा जी। और वो पत्थर होने का गुण मैं है। जैसे इसमें से मैं निकालो वो कोमल हो के बह जाता है सुंदर सा जी। और बहता कहाँ है? इंद्रावती जी के सांचे में बह जाता है और फिट हो जाता है। पानी को या किसी लिक्विड को, जूस को, पानी को आप किसी भी सांचे में डालो वैसा ही आकार धारण कर लेता है वो। पत्थर को आप किसी में भी डालो वो वैसा आकार धारण नहीं करता, वो पत्थर ही बना रहता है। उसको ब्रह्मवाणी के सांचे में भी रख दो वो पहले पत्थर ही बना रहता है जब तक उस पे असर नहीं होता। बैठे रहो ब्रह्मवाणी लेके। सुंदर साथ का प्रेम इसको मोम कर सकता है। सुंदर साथ के प्रति प्रेम इसको मोम कर सकता है। ब्रह्मवाणी प्लस रहनी का कॉम्बिनेशन जो है ना, सतगुरु मिले हैं तो ब्रह्मवाणी अंदर जा रही, वो तो अंडरस्टूड है। साथ में उतारना शुरू कर दिया, रहनी क्या करनी सुंदर साथ जी। जैसे ही करनी आती गई तो बस लिक्विडिफाई होना शुरू हो जाएंगे हम। बहुत आनंद है उसमें, वो अवस्था इतनी सुंदर है सुंदर साथ जी। कुछ नहीं समझ में आता, तब कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपनी ही मस्ती में अंदर होते हैं। महाराज जी को देखा है ना, तन पे वस्त्र भी नहीं बचा पर मस्ती नहीं कम हो रही अंदर की। विरहा चल रहा है अंदर की, मिल नहीं रहा तू। उनको पता ही नहीं मैं हड्डियों का ढांचा बन, मैं हूं ही नहीं वो। तब भी पैर फूल की तरह पड़ते हैं, 35 मील भाग जाते। कैसे हो सकता है ये? जिनको शरीर की सुध भूल जाती है उनको हो सकता है सुंदर साथ जी। उनके अंदर वाणी कातर हृदय सुंदर साथ जी उनके पास है, जो लिक्विडिफाई हो चुका है। मैं है ही नहीं उसके अंदर। शरीर की मैं तो कब की है ही नहीं। जीव की मैं से आत्मा की मैं की ओर प्रस्थान है उनका। अब बस सतगुरु की वेट हो रही है। ई चुआ आऊं केतरो, केतरो यानी कितने प्रकार से कहूं, कितना कहूं आपको। अलेखे आईन, आपकी बातें तो अलेखे लिखी भी नहीं जा सकती, अनंत है भी आपकी बातें। मैं कितना कहूं आपको। बड़ी सुंदरता से प्रशंसा हो रही है धनी जी की। अभी देखिएगा किस पे आती हैं। बिन्नी कौल मिडी करे, बिन्नी यानी बे यानी दो, तो दोनों यानी के वेद और कतेब दोनों तरह से, दोनों वचन बिन्नी कौल, वेद और कतेब दोनों के वचन, मिडी मतलब मिलाकर। बहुत सुंदर। डिन्नाऊ दृढ़ आकीन, आपने तारतम ज्ञान के द्वारा दोनों मिला दिए वेद और कतेब। और क्या करने के लिए? कि दोनों एक हो जाएंगे, तब हमें पक्का यकीन आ जाएगा कि ये आप ही हो। आपके बारे में ही बात कर रहे हैं, सारे धर्म ग्रंथ आपके ही बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ भी वेद और कतेब को एक कर रहे हैं, बीतक साहब में भी वेद और कतेब को एक कर रहे हैं। सुंदर साहब जी, किसके लिए किया जा रहा है ये? दुनिया के लिए किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे मन में यही होता था पहले। मेरे धनी ने आना है, सारे न्यूज़पेपर्स में खबर छपवा दी, भाई मैं आ रहा हूं। उनको नहीं चाहिए ये प्रतिष्ठा कि मेरे बारे में हर जगह लिखा जाए, इसलिए लिखवा दिया। अपनी रूहों की को फैसिलिटेट करने के लिए, अपनी रूहों के लिए सरल बनाने के लिए, कि तुम जिस घर में बैठी हो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में मेरी बात लिखी हुई मिल जाए,
तब तो तुम आओगी और तुम अपने घर के लोगों को बता तो पाओगी, देखो आपके ही धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। हमारी सरलता के लिए किया है ये वेद कते में सब जगह लिखवाना। पता नहीं किस किस तन में, किस किस धर्म में, किस किस पंथ में रूहें उतरी हुई हैं सुंदर साथ जी। हम मंगनाएं हमारी सरलता के लिए। क्या उनको प्रतिष्ठा चाहिए? उनका तो सत्संग करोड़ों बना के मिटा दे भाई, उनको क्या चाहिए? वो तो खेल में इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं कि वही बनाए मिटाता रहे बैठ के। दिस इज इतना छोटी चीज है ये सुंदर सा जी, पर इस बार हम आ गई हैं, इस बार विशेषतम हो गया है ये खेल। तो केवल हमारे लिए हो रहा है, ये बात आप समझ लीजिए एक बार। उनको खुद को जाहिर नहीं करना है कि आई एम समथिंग, उनको खुद की प्रतिष्ठा नहीं चाहिए है। वो तो अक्षर ब्रह्म 1 मिनट में बता दें मेरे भी धनी है ये। अक्षर ब्रह्म नहीं बताते अपने बारे में, आदि नारायण जी को ही पूजते रहो, मन के स्वरूप के भी, स्वप्न के स्वरूप को ही पूजते रहो तुम लोग। इसी इसी उनको भी समझ लो तो बहुत बड़ी बात है। आउट ऑफ रीच है राज जी, पर फिर भी लिखवाया। क्यों लिखवाया? वाणी की एक एक चौपाई, एक एक शब्द, बीतक साहब का एक एक शब्द, वेद कतेबों में जो एक एक शब्द लिखवाया गया, केवल और केवल वी आर द रीजन, हमारे कारण ये सारा खेल रचा गया। कहते तेरे कारण रचा, तो वो पूरा का पूरा खेल हमारे कारण है। ये ऐसा बाग, एक एक शब्द का बाग भी हमारे लिए सजाया गया है सुंदर साथ जी। यहाँ पे किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, दुनिया भर में मैं जाहिर हो जाऊं, ना ना ना, वो तो बोनस में हो ही जाना है। एंड में विष्णु भगवान जी को तारतम दिया, चल भाई सबको पता लग गया। एक एक रूह के लिए कितना टाइम स्पेंड किया जा रहा है, आपने देखा है? जीव सृष्टि की परवाह नहीं करते हैं, कभी नहीं लिखते श्री महामति कहे जीव सृष्टि ना, कभी नहीं लिखते श्री महामति कहे ईश्वरी सृष्टि, कभी नहीं लिखते। श्री महामति कहे साथ जी, सुंदर साथ को लिखते हैं वो। एक एक शब्द सुंदर साथ के लिए, एक एक कारज, कारण, घटना, अंश, कण इस खेल का सुंदर साथ के लिए है। मेरे कारण हुआ है। वी शुड बी सो प्राउड। किस लिए? अपने हृदय का लाड लुटाने के लिए। कैन यू इमेजिन कोई इतना प्रेम कर सकता हो कि उसकी पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है? आप ये समझ लीजिए सुंदर साथ जी। कैन यू इमेजिन कोई इतना प्रेम इस माया में सुना है कभी? वो घूमते हैं हमारे आसपास की, आजा अब तो आजा, बहुत हुआ, प्रेम से भी समझा लिया। मैं तेरे जीव को भी दुख हो मैं वो भी नहीं चाहता, पर मैं करूं क्या? तू निकलती भी तो नहीं है यहां से। इसलिए अब बहुत हुआ सुंदर साथ जी, इस माया से स्वयं को डिटैच करना शुरू कीजिए। डिटैचमेंट, काम करते हुए भी कमल का फूल खिला है उसी कीचड़ में, बट डिटैच्ड फ्रॉम कीचड़। कीचड़ में अटैचमेंट नहीं है कि मैं इसके पास ही रहूं, इसी में घुसा रहूं, बाहर निकल गया उससे। ऐसे डिटैच होके रहिए, खिलिए कमल के फूल की तरह। कोई कहे कीचड़ में भी खिल सकती हैं तो ये रूह ही हो सकती है, ये कोई और ही है, ये तो प्रेम की ध्वजा हो सकती है, ये कोई नहीं हो सकती। और हम मैंने हमने गोपियों की तरह रह के दिखा दिया था, कमल की तरह, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। सारा ब्रज बातें करता था हमारे बारे में, हमें कोई परवाह नहीं होती थी, हमें तो बस आप दिखते थे धनी, कोई नहीं दिखता था। और आज क्यों दिखता है सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर पिया जी ने साफ साफ बताया हुआ है कि एक एक चीज तेरे कारण है इस खेल में, तू कारण है उसका। मुंह घर अरस अजीम, नूर जमाल मुकांध, लाड पारन मुँह जा
मेरे लाड पालने के कारण। कहते हैं मुँह घर अर्स अजीम, मेरा घर अर्स अजीम, नूर जमाल मुँह कांद। मेरे प्रियतम नूर जमाल हैं, लाड पारण मोह जा, मेरे लाड पालने के कारण। मुँह कारण के ही रांद, मेरे कारण ये खेल रचा गया और इसका एक एक जर्रा जर्रा मेरी वजह से है। सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ अपनी गरिमा को भी समझें और इस खेल के कारण को समझें कि पातशाहों के पातशाह ने एक एक जर्रा मेरे लिए बनाया और हम डरे बैठे हैं, हम छुपे बैठे हैं, इस माया से डरे बैठे हैं क्योंकि हम अपने बल को पहचान नहीं पा रहे। हम एक दूसरे से लड़े बैठे हैं। बताओ, उसके लिए भी खेल बनाया, मेरे लिए भी बनाया, एक ही खेल बनाया, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग जलवायु में यहाँ बिठा दिया है। किसी के आसपास थोड़ी ज़्यादा माया लिपटी है, किसी के कम लिपटी है, पर हम आपस में तो समझें कि हमारे कारण खेल हुआ है। हम मिल जाए आपस में, माया वैसे क्षीण पड़ जाएगी। माया कहती है लड़ो, हम लड़ते हैं। अगर प्यार हो गया लाओ, प्यार करो दीदार। क्या ये खाली पिया का प्यार ले आओ? आ ही नहीं सकता। हम इस चौपाई को समझ नहीं पा रहे। सुंदर साथ जी वो कहते ले आओ प्यार, कहाँ से लाएं? कौन सा प्यार लेके आए धनी जी आपके पास? हमारे पास प्रेम है ही नहीं। कहते इश्क रब्द करके आई थी ना, आई थी ना, प्रेम नहीं है ये हमें पता है। हम कहाँ से लाएं धनी जी प्रेम? वो तो आप दोगे। सुंदर साथ का प्रेम लेके आओ कहते हैं। सुंदर साथ के प्रति प्रेम तो ला सकती हो, ले आओ प्यार, करो दीदार। पिया के प्रति प्रेम हम नहीं ला सकते, वो दे सकते हैं, हमें नहीं आता, हमारे पास है ही नहीं। पर इन जीवों के स्वभावों को मात देकर, इनको पीछे हटाकर, इनकी दीवारों को तोड़कर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से प्यार किया जा सकता है। मुझे तो हर चौपाई में ऐसे लगता है धनी कह रहे हैं मेरे अंगों से प्यार करके तू मेरे पास आ जा और दीदार पाले। मूल मंत्रा इस खेल का है कि मिल के दिखा दो। यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी हमारे मुख से कहलवाया था तू सोएगी तो मैं जगाऊंगी, तू सोएगी तो मैं तुझे खाई में डाल के आऊंगी कि तू जागे ही ना, इसके बाद तू मर ही जाए। ऐसा तो नहीं कहा था हमने। तू जागने लगेगी, मैं वापस बेहोशी की दवाई तुमको खिलाऊंगी। अगर तुम जाग गई तो प्रतिष्ठा में मेरे से आगे निकल गई तो तुम सोई रहो, बहुत बढ़िया। ऐसा कह के आए थे क्या? क्यों कहलवाया था पिया ने? एक दूसरे से मिलके रहना, एक सोए तो उसको जगाना मिलके। सारी आपस में ही लड़ती रहोगी तो क्या किसी को जगाओगी? खुद ही सो रही हो तुम तो। कौन सा प्यार यहाँ लेकर आए कि दीदार मिल जाए धनी का? सोचिए क्या अर्जित कर सकते हैं हम यहाँ। धनी का प्रेम तो खुद देते हैं वो। सुंदर साथ से प्रेम ये जीव कर सकता है। रहनी में जो आता है उसको दिखने लगता है कि ये कौन है, अपने आप प्रेम आता है। सुंदर साथ जी उनके अंगों के प्रति अपने आप वो विशेष प्रेम, वो सौहार्द अपने आप अंदर से निकलता है। बस पहचान लीजिए कि मेरे पिया के अंग सुंदर साथ, कोई कृष्ण प्रणामी नहीं, कोई निजानंदी नहीं। सुंदर साथ जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये धर्म हमने बनाए हैं ना, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई, कोई जैन, बौद्ध, पारसी, कितने, ये भी तो हम ही ने नाम दे दिए हैं। बीतक साहब में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है कि तुम श्यामा जी के अंग सुंदर साथ हो तुम। बस उसको पकड़ें, किसी के प्रति कोई घृणा, कोई हेट्रेड नहीं। कितने बड़े बड़े दावे हम कर रहे हैं, हम ये वाणी कितनी बड़ी बातें कह देते हैं, हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ये वाणी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को एक करने वाली है, तो हम दोनों को एक क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि वाणी में कमी है। सुंदर साथ जी हो ही नहीं सकती, ये परिपूर्ण है श्री जी की तरह। कमी हमारे अंदर है,
कमी हमारे जीवों के अंदर है, कमी हमारे अहंकार से भरे हुए जीव के अंदर ये प्रवेश नहीं करती है। इसलिए इन अहंकारों को कम करके सुंदर साथ से प्यार करना शुरू करें, ये ज्ञान स्वतः अंदर जाना शुरू हो जाता है। देखिएगा कितना आनंद आता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा कोई भी ऐसा शब्द वाक्य निकल गया हो, मुझे खुद नहीं पता लगता कई बार, मुझे क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह मुझे यही लगता है, अगर किसी सुंदर साथ का दिल दुख गया तो राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।